नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम संविधान की सीरीज़ का दूसरा एपिसोड लेके आए, जिसमें हम भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच की बात करेंगे। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करता है। आर्टिकल 1 संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल जो 3 है हमारे पास, वह राज्यों के निर्माण तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन से संबंधित है। आर्टिकल 4 जो है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची संशोधन तथा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में बात करता है। वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 1 एंड द आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 नेम्स एंड टेरिटरी। आर्टिकल 2 एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। देन आर्टिकल 3 and 4 so and so forth. We will talk about every article one by one. So let's begin. भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब है भारत के दो नाम भारतीय संविधान में लिखे हुए, एक भारत दूसरा इंडिया, और राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब यह है कि भारत के किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। कोई भी राज्य भारत के साथ किसी एग्रीमेंट से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि वो भारत का अभिन्न अंग होगा। दूसरी बात, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है। इसका मतलब पहली अनुसूची में जिन राज्यों और का नाम लिखा हुआ है वही राज्य भारत के हिस्से हैं। तीसरी बात लिखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में क्या शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र जो कि वर्तमान में 28 हैं, और पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो कि वर्तमान में 7 हैं, वो शामिल होंगे। इसके अलावा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। इसका मतलब भारत कल को अगर कोई किसी और देश का हिस्सा अर्जित करता है तो भी वो भारत का हिस्सा माना जाएगा। ये भारत का भाग 1 का पहला आर्टिकल था, संघ और उसका नाम और राज्य क्षेत्र। Here is the English version, Part 1, the Union and its territory. Article 1, name and the territory of the Union. India, that is Bharat, shall be the union of states. It means India is the union of states. Second, the states and the territories of shall be as specified in the first schedule. Third, the territories of the states and the union territories specified in the first schedule are the part of India. And the C thing is, such other territories as may be acquired is also part of India. So this was the English version of first article. अब बात करते हैं दूसरे आर्टिकल की। दूसरा अनुच्छेद कह रहा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी अगर भारत में कोई राज्य बनाना है, चाहे वो विदेशी राज्य मिलाना हो या फिर कोई राज्य बनाना है, तो उसके अंदर कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद को प्राप्त है, और संसद ऐसा कार्य केवल कानून बनाकर ही कर सकती है। दूसरा, इसका सब क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? सिक्किम का संघ के साथ सहयुक्त किया जाना। संविधान 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 को क्या किया गया था? सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया था। इसलिए किसी भी बाहरी राज्य को भारत में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन करना आवश्यक है, और ये संशोधन संसद द्वारा विधि निर्माण द्वारा किया जाता है, और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। लेट्स हैव अ लुक टू द इंग्लिश वर्जन ऑफ आर्टिकल 2। एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। Parliament may by law admit into the Union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. It means only Parliament can make or establish new states. The second one is Sikkim to be associated with the Union by the Constitution Amendment, 36th Amendment Act 1975, Section 5, date 26 April 1975. By this amendment, Sikkim became the part of India. So I hope you understand the first and the second article very well. Let's move to the third article. अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा। यानी संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? किसी राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या सीमाओं या नामों में क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। किसी राज्य के नाम राज्य से अलग या अथवा दो या दो से अधिक राज्य या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी नए राज्य क्षेत्र को बनाना कार्य किया जा सकता है संसद द्वारा। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी
किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी और किसी की राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। ये तो आपने देखा होगा, जैसे उड़ीसा का नाम बदल दिया गया है, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके नाम बाद में बदले गए। तो इसका ये कार्य कौन कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत भारत की संसद को ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं आएगा, यानी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा किसी भी राज्य का विधानमंडल अगर राष्ट्रपति से उस राज्य का नाम, क्षेत्र या फिर उस राज्य के 2 भाग करने की सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति को वो सिफारिश मानना बाध्य नहीं है। जैसा कि आंध्र प्रदेश के मामले में हुआ, वहाँ के विधानमंडल ने तेलंगाना नाम से अलग राज्य बनाने का विरोध किया था, फिर भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद संसद ने कानून बनाकर 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य की स्थापना कर दी। इसका मतलब यह है कि अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्यों के नाम परिवर्तन वगैरह में संसद को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। हैव वी गो आर्टिकल 3 फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट्स by separation of territory from any state or by uniting 2 or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state. Parliament may increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundaries of any state, alter the name of any state, but there should be a prior consent of the President of India. After the consent of the President, Parliament may form new states and alterate the areas, boundaries and names of the existing states. This is all from the Article 3 of the Indian Constitution. अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधनों व अनुपूरक। इसका मतलब क्या है? अगर किसी प्रकार के राज्य का नाम चेंज होता है, बाउंड्री चेंज होती है, तो उसके बाद में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी क्या किया जाएगा? परिवर्तन किया जाएगा, ताकि जो नए राज्य जोड़े गए हैं उनका नाम पहली और चौथी अनुसूची में जोड़ा जा सके। पहली अनुसूची में यूनियन टेरिटरीज और राज्यों के नाम है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा सीटों के बारे में लिखा हुआ है। इस कारण अगर कोई राज्य का नाम चेंज होता है, बाउंड्री चेंज होती है, तो उसका वर्णन वापस चौथी अनुसूची में करना आवश्यक है। इसके अलावा ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन के उपबंध अंतर्विष्ट होंगे और पूर्वोक्त प्रकार की कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के संविधान संशोधन नहीं समझी जाएगी। यहाँ पे इस बात को आपको महत्वपूर्ण समझना है कि आर्टिकल 2 व 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा, बल्कि ये संसद के सामान्य बहुमत से पारित कर दिया जाएगा। अगर आपको पूछ ले किसी तेलंगाना का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, आंसर होगा किसी भी संविधान संशोधन द्वारा नहीं, क्योंकि इस तरह के संशोधन जो किए जाते हैं वो संविधान संशोधन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 4 के अंदर। इस प्रकार भारतीय संविधान का भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 तक ये हमारे यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक टू द आर्टिकल 4 इन इंग्लिश वर्जन। Laws made under Article 2 or 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule and supplement incidental and consequential matters. And the next one is no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purposes of the Article 368. It means any amendment in Article 2 or 3 is not the part of Article 368. It means it's not a constitutional amendment, it's a simple law. I hope now you have a good knowledge about part 1 and the article 1 to 4 of the Indian Constitution. If you like our videos, subscribe YouTube channel, share it out and press the bell icon for another updates. Thank you for watching. Have a great day. Bye bye.